मेरे प्यारे मित्रों, फिलॉसफी स्टूडेंट चैनल में मैं स्मृति मौर्य आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कल आपको जहाँ तक पढ़ाई थी उसके आगे मैं आज दूसरा वीडियो लेकर आई हूँ। आप उसके आगे इसको पढ़ेंगे। मैं आपको कल यथार्थवाद तक बता दी थी। आज मैं आपको प्रत्ययवाद से स्टार्ट करूँगी। प्रत्ययवाद 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 क्या है, तो इसको हम जान लेते हैं एक पॉइंट में कि प्रत्ययवाद क्या है। आगे इसको ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। विज्ञान ही परम तत्व है। विज्ञान ही परम तत्व, विज्ञान ही परम तत्व है। बंधन का कारण क्या है? बंधन का कारण, दोस्तों, बंधन का कारण जो होता अज्ञान। अज्ञान जो होता है यही बंधन का कारण होता है। कर्मों के तीन प्रकार, कर्मों के तीन प्रकार, कर्मों के तीन प्रकार, कर्मों के तीन प्रकार होते हैं। संचित कर्म, संचित कर्म, संचित कर्म, संचयमान कर्म, संचयमान कर्म, और तीसरा होता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म। अब एक एक करके देख लेते हैं संचित कर्म कौन से होते हैं। संचित कर्म जिनका भोग आरंभ में नहीं हुआ है, आरंभ में नहीं हुआ है, इनका भोग आरंभ में नहीं हुआ। मतलब जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके जो भोग होते हैं वो धीरे धीरे आरंभ होना शुरू होते हैं। तो यहाँ पर संचित कर्म किसको कहेंगे? जिनका भोग आरंभ नहीं हुआ, मतलब अभी वो पूरी तरह से न्यूट्रल है, अभी शुरू ही नहीं हुआ है। इसके बाद प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म जिनका भोग आरंभ हो चुका है, जिनका भोग आरंभ हो चुका है, जिनका भोग आरंभ हो चुका है। तीसरा है संचयमान कर्म, संचयमान कर्म, संचयमान कर्म जिनका कुल भविष्य में भोगना होगा, जिनका कुल भविष्य में भोगना होगा। मतलब इन दोनों कर्मों का पूरा संचयमान कर्म में भोगना होगा, उसी को बोलते हैं संचयमान कर्म। पलायनवाद, पलायनवाद
जीवन के निराशापूर्ण समझ कर्मों से विमुख हो जाना, कर्मों से विमुख हो जाना, कर्मों से विमुख हो जाना, इसको बोलते पलायनवाद। उसके बाद कर्मवाद। कर्मवाद मनुष्य के स्वतंत्रकर्ता के रूप में मानने वाली विचारधारा, मनुष्य के स्वतंत्रकर्ता के रूप में मानने वाली विचारधारा को कर्मवाद कहते हैं। त्रिविध दुख। आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख, आधि दैविक दुख। 3 तरह के दुख होते हैं भारतीय दर्शन में। उसके बाद दोस्तों हम आप लोग को आगे बता देते हैं पुनर्जन्म का कारण। पुनर्जन्म का कारण अविद्याजनित कर्मों से उत्पन्न संस्कार। अविद्याजनित कर्मों से उत्पन्न संस्कार। प्रमा का अर्थ यथार्थ ज्ञान को प्रमा का अर्थ समझते हैं। प्रमा का अर्थ जो होता है वो यथार्थ ज्ञान, उसी को दर्शन की भाषा में प्रमा बोलते हैं, यथार्थ ज्ञान को। भारतीय दर्शन के उदय का कारण। भारतीय दर्शन के उदय का कारण। भारतीय दर्शन के उदय का कारण आध्यात्मिक असंतोष एवं जिज्ञासा। आध्यात्मिक असंतोष एवं जिज्ञासा। भारतीय दर्शन में जो उदय का कारण है वो क्या? आध्यात्मिक असंतोष एवं जिज्ञासा। निराशावाद का अर्थ। निराशावाद का अर्थ
कर्म से पलायन करना, कर्म से पलायन करना, कर्म से पलायन करना, कर्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत, पूर्व में किए गए कर्मों के कर्मों के शुभ अशुभ फल का भोग, शुभ अशुभ फल का भोग करना पड़ता है। भारतीय दर्शन का स्रोत, भारतीय दर्शन का स्रोत, भारतीय दर्शन का स्रोत वेद है। वेद से ही भारतीय दर्शन का, दोस्तों आप लोग वेद नहीं जानते होंगे। वेद जो है वो कोई ग्रंथ नहीं है, बल्कि वेद में कुछ सुझाव दिए गए हैं जो ऋषियों को साक्षात्कार हुआ, उसी से वेद की उत्पत्ति हुई। और वेद कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं रोकते हैं। अब ये जो मैंने आपको स्मरणीय तथ्य बताया है, इस तथ्य को आप सबसे पहले पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जहाँ भी आपको डाउट होगा आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। उसके बाद दोस्तों हम आप लोग को इस स्मरणीय तथ्य के ऊपर अगला वीडियो जो लेकर आएंगे, उसमें हम आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होंगे, वो जो 100 क्वेश्चन होंगे वो आपको अतिलघुत्री प्रश्न होंगे, जिससे अगर आप अतिलघुत्री प्रश्नों को सही से पढ़ लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। चाहे वो आप नेट दे रहे हों या JRF दे रहे हों, आप पूरी तरह से सारे प्रश्नों को हल करने की स्थिति में होंगे। और अंत में अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे या आप लोग के समझ में आए तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा और अपने अन्य ज़रूरतमंद दोस्तों को भी इस चैनल को बताइएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। नमस्कार।